हमने क्या पढ़ लिया इसके पहले? एक नहीं अभी लगाया। हाँ, तो एडिशन रिएक्शंस को समझने के लिए मैकेनिज्म के आधार पर इसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया। उनमें से पहला आपका आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नोट करते जाए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो हमको सबसे पहले किसे पढ़ना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। तो ये हेडिंग लिखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किन में पाए जाते हैं? हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो एडिशन रिएक्शन है मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। अब वो मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन के साथ हो सकते थे या मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन ऑक्सीजन या किसी हेटेरो एटम के साथ हो सकते थे। हमको ये डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किन के साथ होगी। तो ध्यान रखना, जब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो तो उनकी एडिशन रिएक्शन किसके द्वारा होती हैं? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होती है। अब इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होती, इसका अर्थ क्या है? अर्थात प्रथम पद में कौन आक्रमण करता है? इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करता है। ठीक है, आक्रमण करता है, या कह सकते हैं प्रथम पद में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। ये इसकी पहचान होती है। अब एग्जाम में हमको कैसे याद रहेगा कि कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म पाई जाती है? तो आपको ये सेंटेंस, ये शब्द याद रखना है, CCE याद रहेगा। CC का मतलब समझ गए? CC का मतलब है कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। तो जब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक आपको बताना है। अब यदि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई डिफरेंट एटम आ रहा है कार्बन के साथ, तो आपको ध्यान लगा लेना कि एक इलेक्ट्रोफिलिक है तो निश्चित है दूसरा कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको इसे याद रखना है। ये आपकी ट्रिक हो गई। इलेक्ट्रोफिलिक, और ये आपका क्या है? CC मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? केवल डबल बॉन्ड नहीं होता, डबल अथवा ट्रिपल। डबल बॉन्ड भी हो सकता है या इनके बीच कौन सा बॉन्ड हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है,
अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल लेंगे, एल्कीन में किसी का एडिशन कराना है। तो सपोज हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एल्कीन्स में हाइड्रोजन हैलाइड का योग। एल्केन्स में हाइड्रोजन हैलाइड का योग। हम पहले एक एग्जाम्पल इसके लेंगे, एल्कीन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड लेंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने ऐसा रख दिया। और हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब होता है HX। X मतलब हैलाइड, H मतलब हाइड्रोजन। अब X की जगह क्या हो सकता है? F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br, I कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ ले लेते हैं HBr। अब इसका एडिशन कराना है, तो हम अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहे, अभी तो सिर्फ हम इसकी रिएक्शन बता रहे हैं। और यहाँ से बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका कौन सा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और मैंने बताया था कि एक हाइड्रोजन आपका यहां पर अटैच हो गया और Br यहां पर अटैच हो गया। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी ऐसे आ जाएगी, एक वैलेंसी ऐसे आ जाएगी। तो ये दो वैलेंसी ऐसे ना ऐसे टूटेंगी, तो इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर। इस वैलेंसी में क्या अटैच हो गया? हाइड्रोजन। इस वैलेंसी में अटैच हो गया Br। अभी दोनों कार्बन सिमिलर है, तो किसी भी तरफ H अटैच हो सकता है, किसी भी तरफ Br अटैच हो सकता है। इसके बाद हम अभी मार्कोनी-कॉप रूल पढ़ेंगे, तब उसमें इसको और क्लियर करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? CH2H का मतलब हो गया CH3, और इसे लिख सकते हैं CH2Br। मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन और H के बीच कौन सा बॉन्ड बन गया? इसके बीच कौन सा बन गया? सिग्मा। दो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हमने कर लिया, क्या तोड़ करके? एक पाई बॉन्ड को तोड़ करके। तो एक पाई बॉन्ड टूट करके दो नए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। ये क्लियर है ना? ये पहले भी शायद लिखा चुके। अब हमें क्या करना है, यहाँ इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है। मैकेनिज्म, ये प्रोसेस हुई कैसे? तो देखो, हर जगह हम ये पढ़ते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण कर लेते हैं। ये आपका HBr। तो HBr में सबसे पहले यहाँ फिशन होगा। बता सकते हैं कौन सा फिशन होगा? हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता हो। इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला वो होगा ना जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब दो में से कोई एक स्पीशीज हमारे पास पॉजिटिव वाली होनी चाहिए। अब यदि हम प्लस और माइनस वाली स्पीशीज बनाना चाहते हैं तो कौन सा फिशन हमको करना पड़ेगा? हेट्रोलिटिक फिशन करना पड़ेगा। ठीक है, होमोलिटिक में क्या होता है? बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो हमको कौन सा फिशन करना है? हेट्रोलिटिक फिशन करना है। हेट्रोलिटिक मतलब विषम विदलन। तो हेट्रोलिटिक में क्या होता है? बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की ओर जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि कौन से एटम की ओर जाएं? तो दोनों एटम में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी ओर जाएंगे। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Br की। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Br की तरफ जाएंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस लाइन में, दो में से एक इसका है और एक हाइड्रोजन का है। तो जो इसका वाला इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गया उससे कोई बात नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक इसका लेकर चला गया हाइड्रोजन का, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। अब हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बन गया। बाकी अभी इसके लोन पेयर यहाँ पहले से प्रेजेंट है। यदि हम लोन पेयर को हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा,
आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं रख रहे। बाकी मैं यहाँ बता देता हूं कि यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं। 15th ग्रुप के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं और उनमें यदि हाइड्रेट्स के साथ यदि कोई कंपाउंड बने, हमें उनके लोन पेयर बताना है। तो लोन पेयर कैसे बताएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए चारों तरफ। 2 इधर हो गए, 2 4, 2 6, 2 8। इसका मतलब इसके पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन पहले से है। यानी मैं इसको लिखना चाहूं तो ये इस तरह हो जाएगा Br 2 2 4 2 6। ये तो पहले वाले हैं ना। 2 अभी और हो गए, माइनस आ गए। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। हमें आवश्यकता अभी सिर्फ इस वाले माइनस की, तो मैं शॉर्ट में इसको इतना रख दिया। आप नोट कर लीजिए, दोनों तरह हो सकता है। अब इन दोनों में बताइए कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा। एक स्पीसीज आपकी इलेक्ट्रोफाइल है और एक स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है। हमको आइडेंटिफाई करना है, कैसे पता चलेगा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। इस पर है पॉजिटिव चार्ज, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा। इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले का नाम हमने दे दिया इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। और जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस से स्नेह करेगा, तो इसका नाम आपने दे दिया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, ई फॉर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। मैंने न्यूक्लियोफाइल की ट्रिक बताई थी। एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, एन फॉर न्यूक्लियस, एन फॉर नेगेटिव, ठीक है, और एन फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। यह न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल है। मतलब कई तरह से हम समझ सकते हैं, या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख करके या नेगेटिव चार्ज देख करके इस तरह समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब हम ले आते हैं उस एल्कीन को जिसमें हमें इसे अटैच कराना है, प्लस H+ आयन। ये हो गया। अब H+ आयन जब आएगा तो दो में से किसी एक कार्बन के पास जाएगा। ये दोनों कार्बन सिमिलर हैं, तो ये अब आपकी मर्जी है कि इन दोनों में से किसी एक कार्बन को आप माइनस और एक कार्बन को प्लस बना सकते। सिमिलर है, बराबर है ना, तो आप किसी भी डायरेक्शन वाले को प्लस बना सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन वाले को माइनस बना सकते हैं। इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है सममित। बराबर है, ठीक है, किसी प्रकार से हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। अब आप ये समझिए, हम रिएक्शन में देखें तो इस पर यहाँ H पर प्लस है, तो मान लो हम H को यहाँ जोड़ना चाहते हैं, तो H+ को यदि यहाँ लाना है तो इसमें कौन सा चार्ज होना चाहिए? यदि हम यहाँ नेगेटिव लाना चाहते हैं तो तभी पॉसिबल होगा जब फिशन हेटेरोलिटिक होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास पहुंच जाए, तो इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस, तो ये H+ आपका डायरेक्ट यहाँ अटैच हो जाएगा। तो अभी तक यहाँ थे CH2, अब क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस पर आ गया कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इसको कहा जाता है कार्बोकेटायन। ये इस तरह पूछा जाता है कि वहां पर कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन नाम का इंटरमीडिएट बनता है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? स्लो होगा। तो पहले स्टेप में आपने किसको अटैक करा दिया? इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दिया। अब जो दूसरा स्टेप है क्या बचा? Br- आया, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया ना। अब इस न्यूक्लियोफाइल को यहां ले आएंगे, तो क्या हो गया? तो इजिली यहां पर माइनस यहां पर प्लस है, दोनों आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। एक में प्लस है, दूसरे माइनस। माइनस वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा और प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहां देखो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। चलिए मैं इस बात को बता देता हूं, यहां रख दिया आपने Br, है ना, क्या रख दिया, Br रख दिया। अब Br में कितने इलेक्ट्रॉन थे, अभी लिखना नहीं से, माइनस था, यहां पर क्या था, प्लस था। जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, तो बता सकते दोनों में से एक इसको दे दिया तो इस पर क्या आ जाएगा, एक अपने पास रखा। इसके एक इलेक्ट्रॉन को CH2 ने ले लिया तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। इस बात में समय न लगे तो जल्दबाजी के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि इसका प्लस इसका माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिए। बॉन्ड बनाने में यही दोनों इलेक्ट्रॉन यूज होते। तो ये देखो मैंने इसको क्या रख दिया, Br रख दिया, हो गया। ये आपका सेकंड स्टेप बना, और सेकंड स्टेप को हम क्या कहेंगे, फास्ट। बता सकते हैं सेकंड स्टेप फास्ट क्यों होता है? इसमें दोनों स्पीशीज आयंस हैं, आयंस जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आयनिक रिएक्शन मानी जाएगी, और आयनिक रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। इसमें एक स्पीशीज मॉलिक्यूल है, एक स्पीशीज आयन है, तो ये तो थोड़ा सा स्लो होगी ना, लेकिन जिसमें दोनों स्पीशीज क्या होती हैं, आयनिक होती हैं, वो क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गए, एल्कीन में इस तरह एडिशन होती है। हाँ, तो अभी तक हमने एल्कीन में जो एडिशन कराया है वो किसके साथ कराया है, कैसी एल्कीन थी, सिमेट्रिकल एल्कीन थी, सममित थी, तो हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सपोज मैं यहाँ पर इस तरह रख देता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैं HBr का एडिशन कराऊं, HBr की जगह HCl भी हो सकता है, ठीक है। तो ये HBr का मैं एडिशन कराऊं और इसके बाद कहूं कि इसमें आपको ऐड करना है। सेकंड एग्जांपल है, मान लो ये एडिशन ऑफ HX इन प्रोपीन, इसका नाम प्रोपीन है ना, प्रोपीन में हम एडिशन कराना चाहते हैं। अब आप बताइए मैं यहां पर इसका बॉन्ड ब्रेक कर दूं, तो बॉन्ड ब्रेक करने से यहां 2 तरह के पॉसिबल हैं कंपाउंड्स। इस बार अभी तक क्या होता था कि दोनों कार्बन सिमिलर होते थे, तो हम किसी में भी H रख देते थे और किसी में भी Br रख देते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देख लीजिए गौर से, ये कार्बन है, इसके साथ CH3 लगा है, और इस कार्बन में CH3 नहीं है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन और 1 CH3 लगा हुआ है। तो दोनों कार्बन का स्वभाव इस बार सेम नहीं है, और ऐसे एल्कीन को बोलेंगे असममित, मतलब अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो थोड़ा सा यहां पर सोचना पड़ेगा कि किसको कहां जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने से मान लो हम एक H यहां रख दें और एक Br यहां रख दें, या Br यहां रख दें, H यहां रख दें। तो इसके लिए एक रूल आता है जिसका नाम होता है मार्कोनिकॉफ रूल। ये ध्यान रखना इस बार से, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा मैं रूल यहां बताने जा रहा हूं, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, किसी असममित एल्कीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, अब दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, Br है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप
उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्कोनी कॉप, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या डिफाइन किया इसे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो गया Br। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस डबली बॉन्डेड कार्बन में, डबली बॉन्डेड कार्बन ये हुआ, डबली बॉन्डेड कार्बन ये हुआ, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये इससे कोई रिलेशन नहीं इसका। तो उस डबली बॉन्डेड कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पहुंचेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन की संख्या इसमें 1 है, हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 है, तो जिसमें कम है उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऐड होगा। इस बात को कौन बता रहा है, मार्कोनी कॉप बता रहा है। इस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनी कॉप रूल। तो चलिए हम इसे लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ना, और यहां पर आया CH2। देखिए अब ऊपर जगह नहीं है तो हम सिंप्लीफाई करके अच्छा बताइए Br को कहां जाना चाहिए, CH के पास। तो मैं ऊपर रखूं या तो नीचे रखूं, लेकिन ऊपर जगह नहीं तो मैं इस बार नीचे रख देता हूं, हो गया। इसी तरह इसके पास अब कौन जाएगा, H, तो यहां पर आप ये रख दिए H। वही चीज फिर से देखो आ गई ना, हमने क्या ब्रेक किया बोलिए, एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया है। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके क्या निर्माण किया, 2 सिग्मा। एक पाई को तोड़कर 2 सिग्मा बनाते हैं, ठीक है। यानी शॉर्ट में लिख दिया, शब्द वाली पर ध्यान नहीं देना। एक पाई बॉन्ड को तोड़कर 2 सिग्मा बॉन्ड यहां पर बनाया जाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जनरली आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसी को CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसको मैंने यहां लिख दिया Br, और ये जो CH2 और H इसे क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, सेम है ना, तो ये हाइड्रोजन भी इन्हीं के साथ जुड़ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3। आईपीसी नेम यदि मैं यहां पर लिखूं तो इसका नेम बताइए, 2 ब्रोमो प्रोपेन। कॉमन नेम यदि मैं लिखूं तो इसे क्या लिखना चाहिए, कॉमन नेम में नॉर्मल आइसो नियो ये टर्म इस्तेमाल होता है, आइसो। CH के साथ 2 CH3 लगे हैं, आइसो है ना, CH है, इसके साथ एक CH3 लगे, तो हम इसे कहेंगे आइसो, और ये बन गया आपका प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और इसका नाम कहेंगे ब्रोमाइड, हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, और मार्कोनी कॉप ने जो बात कही है उस बात को भी प्रूव करेंगे कि मार्कोनी कॉप ऐसा क्यों कहता था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इसको भी हमें सिद्ध करना है किसके द्वारा, मैकेनिज्म के द्वारा। तो पहले हम लिख लेते हैं मार्कोनी कॉप की बात क्या थी। मार्कोनी कॉप्स रूल, स्पेलिंग पर ध्यान इसलिए नहीं देना कि कुछ राइटर यहां पर एफ लिख देते हैं, आपको इससे कोई मतलब, मार्कोनी कॉप वही एफ भी लिखा जाता है, हिंदी में मार्कोनी कॉप लिख देते हैं, कोई कॉप लिख देता है, तो परेशान नहीं होना। मार्कोनी कॉप्स रूल, या हम कभी कभी कंफ्यूजन के साथ कहीं बैठ जाते हैं कि भाई कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसके लिए हम ध्यान रखें कैसे कंफ्यूजन होगा, भी आगे एक आने वाला है पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनी कॉप रूल जिसको बोलते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सिर्फ ये जो आपका मार्कोनी कॉप रूल है और एक अभी आएगा सेट-जेफ रूल आएगा, तो इन सब में कंफ्यूजन होता है। तो हम सीधी सी बात ये बताते हैं कि मार्कोनी कॉप किसके लिए है,
एडिशन के लिए है कि इलिमिनेशन के लिए है? तो मैं यहाँ एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक सिर्फ इतना है कि मार्कोनी-कॉप्स रूल ना कह करके आप इसी बात को केवल कहो मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। इसके साथ एक शब्द और जोड़ लेना है। तो मार्कोनी-कॉप के साथ बार बार आपको एडिशन बोलना है, तो ध्यान रहेगा कि मार्कोनी-कॉप का रूल एडिशन के लिए और सेट-जेफ का रूल जो होता है इलिमिनेशन के लिए। जब मैं वहां पर पहुंचूंगा तब मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा। तो इसी को लिख लीजिए। आपको ये ना रट करके ये रटना है, मार्कोनी-कॉप के साथ लगा हुआ शब्द एडिशन आपके द्वारा निकलना चाहिए। मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रूल, ठीक है? या केवल एडिशन भर भी कहते, रूल कहने की कोई आवश्यकता नहीं। तो पहले हम इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। किसी असममित एल्कीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड होता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। या एक बात और देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या जिसमें कम है, तो चलिए मैं यहां दिखा देता हूं एक पॉइंट और। इसमें हाइड्रोजन की संख्या इसलिए कम है क्योंकि इसके साथ एल्काइल लगा हुआ है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं इसके पास एक भी एल्काइल नहीं है। तो या तो हम ये कहें हाइड्रोजन की संख्या कम है, या जो ज्यादा एल्काइलेटेड है, अर्थात जिसके पास एल्काइल की संख्या ज्यादा है। इसके पास एक एल्काइल है, इसके पास एक भी एल्काइल नहीं, तो एल्काइल वाली भी बात आती है। जैसे ट्रू एंड फॉल्स में आ जाए, 4 सेंटेंस दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, उनमें से ये एल्काइल वाला भी रख दिया मार्कोनी-कॉप एडिशन में, तो उसको भी ध्यान रखना है। या तो हाइड्रोजन की संख्या कम, इसी बात को और क्या कह सकते हैं, या अधिक एल्काइलेटेड है, एल्कलित है, ठीक है? तो ध्यान रहेगा एल्काइलेटेड का मतलब हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, या उस पर, चलिए हिंदी से ही लिख देता हूं, उस पर एल्काइल ग्रुप अधिक जुड़े हों, अर्थात वह कार्बन अधिक एल्काइलेटेड हो, ठीक है? तो ये मार्कोनी-कॉप रूल हो गया। तो हम यहां चाहे ये कह दें कि मार्कोनी-कॉप एडिशन की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं किसी असममित एल्कीन में
हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हो रहा है, उसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। बात तो वही है ना। यदि हम मार्कोनी कॉप को समझाना चाहते हैं तो हमें असममित एल्कीन लेकर चलना पड़ेगा, या असममित एल्कीन को समझना चाहते हैं तो मार्कोनी कॉप के रूल को हमें लाना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस रूल को समझाने के लिए जो हम एग्जाम्पल लाते थे, यही वाला एग्जाम्पल कौन सा, CH3CH, या इससे और भी कोई हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले HBr रिएक्शन तो मैंने ऊपर लिख दिया था ना, वही सेम रिएक्शन ला रहा हूँ यहाँ। HBr को इसको क्या करना है, फिशन करा देना है, यानी हमें इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करना है। इलेक्ट्रोफिलिक होती ना एडिशन, तो अब कैसे होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास पहुंच जाएंगे, तो H पर कैसा चार्ज आ जाएगा और Br पर नेगेटिव। मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन अभी और होते हैं, हमें आवश्यकता नहीं तो हम नहीं लिख रहे। अब इसका देखो आता है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, थोड़ा सा इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप आपका होने जा रहा है। तो प्रथम पद में हम किसको लाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को लाएंगे। तो जब हम यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को लाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की, हाँ आप लोग सोचो जरा पहले कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, आप पहले सोचिए। H+ आयन को इसके पास जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, भाई मार्कोनी कॉप रूल तो हम ये पढ़े ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हम ले किसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेकर के जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को लेकर जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वाले को लेकर जा रहे हैं, सॉरी। तो जब हम पॉजिटिव वाले को लेकर के जा रहे हैं तो ये रूल तो थोड़ी ना यहाँ मार्कोनी कॉप थोड़ी ना भी लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात, हम मार्कोनी कॉप को तो समझने के लिए भी एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। आप अपना पहले तर्क दीजिए कि कहां पर किया जा सकता है। आप में से देखिए 2 स्टूडेंट डिवाइड हो गए, 2 तरह के स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर आप ऐसा करिए H+ आयन को इसमें अटैच कर दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, CH3, चलिए मैं 2 तरह से इसको ऐसे कर देता हूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, दोनों तर्क अलग अलग रहेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट कहते हैं कि आप H+ आयन को इधर अटैच कराइए, और यदि मैं H+ आयन को यहाँ अटैच करा रहा हूं तो तभी अटैच करा सकता हूं जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर पहुंचे। ये मेरी पहली कंडीशन है। मैंने कहा 2 तरह के स्टूडेंट, कुछ का कहना है, 2 विचार है ना। कुछ स्टूडेंट्स का विचार है कि H+ आयन हमें यहाँ लाना है, और यदि H+ आयन को यहाँ लाना है तो इस कार्बन में कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव तभी पॉसिबल जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और स्वेच्छा से आपने रख दिया। अभी हम कोई रूल के बारे में जान ही नहीं रहे मान लो, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। हमको कुछ पता ही नहीं कि मार्कोनी कॉप रूल होता है, ठीक है। और जब हम समस्या से परेशान हो जाएंगे तब वहीं पर एक रूल बना लेंगे, देखते हैं कैसा। अब दूसरे स्टूडेंट्स का विचार क्या है कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कहां पर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो देखो मैं यहां पर और करके लिख देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरे स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, या तो ये हो सकती है या तो दो में से एक ही होगा ना। तो कुछ स्टूडेंट कहते नहीं सर ऐसा होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट कहते नहीं सर ऐसा होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो यदि इधर होना चाहिए तो H+ आयन इसमें अटैच हो जाएगा और क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पर प्लस आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3। यहां तक कोई डाउट? अभी हम मार्कोनी कॉप रूल नहीं जानते, मान लो हमारी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। कुछ स्टूडेंट कहते सर यहाँ अटैच कर दे, क्या इधर रूल की क्या आवश्यकता है, यहाँ अटैच कर दीजिए। और कुछ कहते सर यहाँ अटैच कर दीजिए, हमने ऐसे रख दी, यहाँ अटैच करके ऐसे रख दिए। अब दोनों का आंसर अलग अलग आने लगा ना।
और किसी भी चीज का आंसर एक ही हो सकता है, दो बार आंसर तो नहीं हो सकता ना। अब यहां पर आपकी प्रॉब्लम आ गई। अब आपको कोई ना कोई चीज जरूर सोचना पड़ेगा। इसका नाम होता है कार्बोकेटायन, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसका नाम भी है कार्बोकेटायन। प्रोडक्ट उसी का ज्यादा बनता है, मेजर प्रोडक्ट उसी का बनेगा जिसका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ये लाइन सुना आपने? जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसी के ही प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, और जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसके प्रोडक्ट कम होंगे। ठीक है, मान लीजिए स्टेबिलिटी का मतलब ये बना और बिगड़ गया, या मान लिया ये बना और काफी देर तक बना रहा, तो दोबारा Br माइनस किसमें अटैक करने के चांसेस ज्यादा होंगे? इसमें होंगे। जितने Br माइनस होंगे इसी तरह वाले में अटैक करते जाएंगे, क्योंकि इस तरह वाले ज्यादा स्टेबल हम ऐसा मानकर चल रहे हैं, तो प्रोडक्ट किसके ज्यादा बनेंगे? इसके बनेंगे। और ये मान लो क्या है? अनस्टेबल है, और यदि अनस्टेबल जैसे बना वैसे बिगड़ गया तो Br माइनस आया अटैक करने, गायब। फिर सोचे यार ये वहां दिख रहा है, Br माइनस आया वो भी गायब, इसका मतलब इसके तो प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेंगे ना। हमको कैसे पता चलेगा कि इसके प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेंगे, इसके ज्यादा बनेंगे? या हमें कैसे पता चलेगा कि ये कम स्टेबल या ज्यादा स्टेबल? चलो बताओ, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को मैंने समझाया था कैसे, किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम। इस कार्बोकेटायन का नाम है प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब सोचो आप, प्राइमरी कार्बोकेटायन, जरा दिमाग लगाए इसके पहले जो मैंने समझाया था। और इस कार्बोकेटायन का नाम क्या है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्राइमरी कार्बोकेटायन की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल हुआ, इसका मतलब इसके ही मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, ये वाला नहीं माना जाएगा। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बताने के दो तरह के नियम थे। एक, आप इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा समझा सकते हैं, और एक हाइपर कंजुगेशन के द्वारा समझा सकते हैं। यदि मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है जो CH3 है, एल्काइल है, कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। जिस कार्बोकेटायन पर उपस्थित आवेश धीरे धीरे नष्ट होने लगे या कम मात्रा में होगा वही ज्यादा स्थायी होता है। यदि उस पर उपस्थित आवेश ज्यादा होगा, आवेश नहीं होना चाहिए, यदि आवेश ज्यादा है तो स्थायी नहीं होगा, और यदि किसी भी फैक्टर से आवेश कम हो जाए तो समझ लो वो स्थायी होगा। देखते हैं, इस पर CH3 है ना, यहां CH3 है, यहां CH3 है। CH3 कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। इंडक्टिव इफेक्ट के साथ मैं समझा रहा हूं, तो इसने इलेक्ट्रॉन पुश किया, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो कुछ प्लस उदासीन हुआ। इसी तरह इस कार्बन ने, इस CH3 ने भी इधर को पुश किया, तो कुछ प्लस इस बार आने वाले माइनस से भी उदासीन हो जाएगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप दो डायरेक्शन से आ रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप केवल एक डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ही तो उदासीन हो पाएगा, जबकि इसका पॉजिटिव चार्ज एक बार इधर से उदासीन हो रहा है, एक बार इधर से न्यूट्रलाइज हो रहा है। मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज का जो घनत्व होगा बहुत कम होगा, तो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ठीक, अथवा इसकी स्टेबिलिटी को मुझे बताना है किसके द्वारा? CH3 CH CH3 प्लस, ये स्टेबिलिटी किसके द्वारा मैंने बताया? इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। अब मैं यहां बताने जा रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा।
बिलिटी बाय इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव जिसको हिंदी में बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताई जा सकती है। तो देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे, वो कहता है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड है। इस कार्बन से जुड़े हुए टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसमें उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन यदि आपको थोड़ा सा याद हो तो ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इसके 6 स्ट्रक्चर बनेंगे और इसके हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इसके सिर्फ कितने बनेंगे, देखो यहाँ कितने, इस कार्बन का पड़ोसी कार्बन आपका अल्फा हुआ तो कितने हाइड्रोजन हुए, 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो समझ लो मैं कौन सा कर रहा हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन बता रहा हूं। और जब मैं इस तरह एरो लगा के समझाता हूं तो किसके द्वारा स्टेबिलिटी बताता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। दो में से किसी एक के द्वारा स्टेबिलिटी को आप प्रूव कर सकते हैं। तो बताइए इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कौन ज्यादा स्थायी होगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो हम कह सकते हैं यह मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उसी के ही तो प्रोडक्ट बनेंगे, आने वाले को दोबारा अटैक करने के चांसेस उसी को मिलेंगे, उसी में ही मिलेंगे। तो मोर स्टेबल, ये किसके द्वारा मैंने बताया, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अति संयुग्मन इसको बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है और प्राइमरी कार्बोकेटायन कम स्टेबल है। इसका मतलब हम अब इसे छोड़ देंगे, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। क्यों, क्योंकि आने वाला जो Br- जो बचा हुआ है वो Br- जैसे इसके पास जाता है बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, आते आते ही ये खत्म हो जाता है क्योंकि अस्थाई है। लेकिन Br- आया और इसके पास अटैच हो गया, उसके आने पर ये खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इसी के बनेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट उसके बनते हैं जो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपका ये पहला स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप में देखो हमें क्या करना है, कौन बचा था, सेकंड स्टेप में हम किसको लाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया आपका CH3। सेकंड स्टेप में किसको लाना था, Br- को। अब Br- जब आएगा, ये स्टेप बताइए कैसे होगा। पहला स्टेप क्या है, स्लो। अब इसमें देखो जब यहां रखेंगे इसे तो ये Br- इसमें अटैच हो जाएगा यहां पर, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH Br और ये CH3। मार्कोनी को आपको यहीं से एक रूल मिल गया कि मतलब मुझे बार बार ये मैकेनिज्म ना करना पड़े, तो उसने डायरेक्ट रूल बना दिया ना। उसने ये कहा आखिरकार इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लास्ट में आया कहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस कार्बन में पहुंचा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम, उसने ये अनुमान लगाया। तो लास्ट में रूल बता दिया पूरी मैकेनिज्म के बाद, तो मैकेनिज्म हमको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास पहुंचा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। और यदि हम बात इलेक्ट्रोपॉजिटिव की करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहां पर जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो दो में से कोई एक रट लो, बस हो गई मार्कोनी को।